गुड मॉर्निंग। आज हम 7 जून की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास प्रारंभ किया। भारत ने मालदीव के साथ एकता अभ्यास प्रारंभ किया। ये इसका कौन सा संस्करण था? ये इसका 6वां संस्करण था। इसका उद्देश्य क्या है एकता अभ्यास का? इसका उद्देश्य चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। कहाँ पे आयोजित होती है? हिंद महासागर पर। इसी प्रकार जिस प्रकार एकता एक्सरसाइज जो है हमारी वो किसके बीच में होती है? इंडिया और मालदीव के बीच में होती है। उसी प्रकार एक्वेरियन एक्सरसाइज जो होती है वो भी किसके बीच में होती है? इंडिया और मालदीव के बीच में होती है। जो 8 डिग्री चैनल है ये किसके बीच में है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच में है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में? अंडमान और निकोबार के बीच में है। इसी प्रकार जो कोंकण अभ्यास है ये किसके बीच में होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। वरुण शक्ति गरुड़ फ्रिंजक्स ये किसके बीच में एक्सरसाइज होती हैं? तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती हैं। गरुड़ शक्ति अभ्यास किसके बीच में होता है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। अगर सिर्फ गरुड़ की बात की जाएगी तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होगा। अगर गरुड़ शक्ति साथ में आ जाता है तो ये किसके बीच में होगा? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होगा। इसी प्रकार आपका स्लीनेक्स और मित्र शक्ति ये किसके बीच में होता है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। सूर्य किरण किसके बीच में होता है? इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। धर्मगौर्जन किसके बीच में होता है? इंडिया और जापान के बीच में होता है। बोंगो सागर संप्रीति ये किसके बीच में होता है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। इसी प्रकार ओरियन फ्रांस के साथ, लॉकसीड नाटो के साथ, साइक्लोन इंडिया और मिस्र के साथ, तर्कस इंडिया और यूएसए के साथ होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरब सागर में हाल ही में बनने वाले चक्रवात बिपरजॉय का नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो इसका नाम किसके द्वारा दिया जाता है? बांग्लादेश के द्वारा। इसका अर्थ क्या होता है? विपत्ति या फिर आपदा होता है। जो आपकी हवा होती है वो किस प्रकार बहती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। तो ये जो आया हुआ है चक्रवात इसका भी यही है, तो इसलिए इसका कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं है। असनी चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा दिया जाता है? श्रीलंका के द्वारा दिया जाता है। और जो असनी का अर्थ होता है वो क्या होता है? क्रोध होता है। इसी प्रकार मोचा चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा दिया जाता है? तो यमन के द्वारा दिया जाता है। चक्रवात को विली विलीज कहते हैं। कहाँ पर कहते हैं चक्रवात को विली विलीज? ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। अल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? अल नीनो जो आपकी है ये गर्म जलधारा होती है, इसका जो है निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसी प्रकार लालिनो क्या होता है? इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार सम्मानित किया गया? ये किस कंट्री के द्वारा सम्मानित किया जाता है? सूरीनाम के द्वारा। सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? आपके चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं। और जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये सूरीनाम के द्वारा फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट भारतीय हैं जो ये पुरस्कार पाने वाली हैं। 2023 का प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ पर होता है? ये मध्य प्रदेश इंदौर में होता है। इसके चीफ गेस्ट कौन होते हैं? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान होते हैं। 26 जनवरी 2023 को कौन हमारे चीफ गेस्ट होते हैं? तो मिस्र के राष्ट्रपति जो होते हैं अब्दुल फतेह सीसी, वो हमारे चीफ गेस्ट के रूप में आते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं इनको किन 2 देशों के द्वारा सर्वोच्च सम्मान वहाँ का मिला है? तो पापुआ न्यू गिनी और फिजी के द्वारा। राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 52 के तहत होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में होता है? आर्टिकल नंबर 54 में होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं? तो इलेक्टेड MP और MLA शामिल होते हैं। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल के द्वारा होती है? आर्टिकल 60 के द्वारा होती है। कौन इनको शपथ दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं हमारे वो इनको शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन कितनी बार हो सकता है? कितनी भी बार हो सकता है। और ये किस आर्टिकल में इसका उल्लेख दिया गया है? आर्टिकल नंबर 57 में दिया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर होनी चाहिए। और राज्यसभा के लिए 30 ईयर, लोकसभा के लिए 25 ईयर। राष्ट्रपति का महाभियोग जो है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में है। बहुमत, महाभियोग के लिए बहुमत कितना चाहिए होता है? जो कुल का होता है उसका 2/3 चाहिए होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। और जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है इस किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 123 में दिया गया है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के लिए कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? इसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देते हैं? तो लोकसभा स्पीकर को दी जाती है सबसे पहले। किस आर्टिकल के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकते हैं? आर्टिकल 352 के तहत। सशस्त्र विद्रोह भी होता है उसमें भी आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लगता है। अब क्वेश्चन 4 में आते हैं। भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV इम्प्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? किसके द्वारा? श्रीलंका के साथ। ये कहाँ से रवाना होती है? अपनी चेन्नई से रवाना होती है। 5 जून को इसको रवाना कर दिया गया है। कहाँ जाएगी? हम्बनटोटा पोर्ट और तिंकोमाली पोर्ट जाएगी। स्टार्टिंग किसके द्वारा की जाती है? सर्बानंद सोनोवाल जो कि हमारे जहाजरानी मंत्री हैं।
MV गंगा विलास क्या होता है? ये वाराणसी से MV गंगा विलास हमें वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम के लिए, इसकी कितनी दूरी के लिए 3200 किलोमीटर की दूरी होती है। कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कहाँ के किसके साथ मतलब प्रोजेक्ट हुआ ये? इंडिया और म्यांमार के साथ। पहला रवाना जहाज जो अपने यहाँ से गया था कौन सा गया था? लायन जहाज। जो मैत्री पाइपलाइन होती है ये किसके बीच में? इंडिया और बांग्लादेश के लिए बीच में होती है। किसके लिए? डीजल के लिए होती है। चाबहार बंदरगाह इंडिया और ईरान के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। वित्तीय समावेशन के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया? ये किसके द्वारा लॉन्च होता है? RBI के द्वारा। और इसका उद्देश्य कहते हैं PM जनधन योजना, मतलब हर एक व्यक्ति जो लंबे पीछे कतार में खड़ा उसको भी PM जनधन योजना से शामिल करना उस पर। इसका उद्देश्य क्या है? वित्तीय सेवा किस क्षेत्र में कम पहुँच रही इसकी पहचान करना इसका उद्देश्य है। और हरबिंगर और डच पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च होते हैं? ये RBI के द्वारा ही लॉन्च होते हैं। RBI की स्थापना कब होती है? 1934 के अधिनियम के द्वारा होती है। और कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को स्टार्ट होती है। प्रतीक चिन्ह इसका क्या है? ताड़ का वृक्ष है, रॉयल बंगाल टाइगर है। जो ₹1 का नोट होता है जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। देवास नोट प्रेस MP और सल्बोनी नोट प्रेस ये वेस्ट बंगाल अपने, और मैसूर नोट प्रेस कर्नाटक के द्वारा। PM मोदी ने, अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की? किसी योजना की शुरुआत की? मिष्टी योजना और अमृत धरोहर योजना। मिष्टी योजना का उद्देश्य क्या है? ये मैंग्रोव वनस्पति के लिए होती है। 9 राज्यों में जो भी समुद्री तट से लगते हैं। अमृत धरोहर इसका क्या उद्देश्य है? 75 रामसाइट जो अपनी है उनके संरक्षण के लिए है। ये 3 वर्ष के लिए स्टार्ट की, और सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे? तमिलनाडु पर है। जो रामसर कन्वेंशन होता है वो 2 फरवरी 1971 को ईरान में होता है। दयालु योजना, चिराग योजना, ये अधिगम योजना कहाँ पर स्टार्ट होती है? हरियाणा पर। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में स्टार्ट होती है। इसमें 1000 रुपये प्रतिमाह लड़कियों को मिलेगा। एक पंचायत एक खेत का मैदान परियोजना कहाँ पर है? केरल पर है। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश में है। अन्न विद लर्न योजना त्रिपुरा। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना राजस्थान। और पंचामृत योजना अपने उत्तर प्रदेश में स्टार्ट होती है, गन्ना की खेती के लिए है। 7वां क्वेश्चन, क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में किया जाता है। कि एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर जो 15,000 हेक्टेयर भूमि पर, इस पे कितने घर बनाए जाने हैं? 10,000 घर बनाए जाने। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? ये होता है कृष्ण फर्स्ट के द्वारा, जो राष्ट्रकूट वंश के थे, और ये महाराष्ट्र पर होता है। औरंगाबाद का न्यू नेम क्या होता है? संभाजी नगर हो जाता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था, 1975 में हुआ था। अभी जो हुआ है 12वां हुआ है, वो फिजी पर हुआ है। मुंबई और नासिक के मध्य कौन सा दर्रा है? थाल घाट है। मुंबई और पुणे के मध्य भोर घाट है। क्वेश्चन नंबर 8, केप फोन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया था? केरल में। देश का पहला राज्य है ये जिसने खुद का इंटरनेट सर्विस स्टार्ट की है। कहाँ पे से? तिरुवनंतपुरम से स्टार्ट होती है। गरीबी रेखा से नीचे जो है 20 लाख लोगों को फ्री इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा, कम दर पर इंटरनेट सुविधा प्राप्त होगी। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका एग्जांपल क्या है? हीरे का चमकना या फिर रेगिस्तान की मरीचिका, ये इसका एग्जांपल होगा। निजता का अधिकार क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 21 के तहत। और किस केस के तहत? पुट्टास्वामी केस के तहत। केरल की शास्त्रीय भाषा क्या है? मलयालम है। केरल तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। केरल के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से? कथकली, मोहिनीअट्टम और मार्शल आर्ट। एक कौन से? इसका कलारीपट्टू है। क्वेश्चन नंबर 9, थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? एनसे यंग ने जीता। ये कहाँ के हैं? साउथ कोरिया के हैं। मेल कौन है इसमें? मेल विनर कौन है? कुनलावुत थाईलैंड के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की विजेता मेल में नोवाक जोकोविक हैं, सर्बिया के हैं जो, और फीमेल में आर्यन सबलेंका है जो कि बेलारूस की हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 युगल वर्ग के विजेता कौन है? राफेल और स्टेफनी है। थॉमस कप विजेता 2022 भारत है। दिवंगत हुए सर्वजीत सिंह पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? अभिनय से है। सतीश कौशिक कौन थे? एक्टर थे, इनका भी निधन हो चुका है। डॉक्टर कनक रेले क्लासिकल डांस के मोहिनीअट्टम के हैं। डॉक्टर बालकृष्ण जोशी वास्तुकार हैं जिन्हें पद्म विभूषण अभी हाल ही में मिला है। पेले कौन? फुटबॉलर हैं जो ब्राजील के हैं। भारत के पहले मतदाता कौन थे? श्याम शरण नेगी हिमाचल प्रदेश के हैं। ये आज की हमारी करंट अफेयर्स है जिसको हमने कम समय पर कवर करने की कोशिश की है। धन्यवाद।